नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके माहौल क्या है के बारे में जानते हुए आज मैं बिहार के सासाराम में पहुंचा हूं, जहां की प्रदेश से प्रवक्ता के रूप में भी हमारे पास गुप्तेश्वर जी, जो कि बीजेपी के धाकड़ नेता कह सकते हैं या पुराने कार्यकर्ता कह सकते हैं, इनमें जो है हाजिर हैं। इनका हम थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराऊँ। क्या नाम है सर आपका? थोड़ा सा आप। मेरा गुप्तेश्वर प्रसाद गुप्ता नाम हुआ जी, क्योंकि आपको नया नया जो है प्रभार मिला हुआ है, बड़ा सासाराम वासियों में बड़ा शोर है आजकल। थोड़ा सा आप बता दें अपने बारे में बढ़िया से। गुप्तेश्वर गुप्ता नाम हुआ। मैं भाजपा के ज़िला में महामंत्री उपाध्यक्ष विभिन्न दायित्वों पर काम कर चुका हूं और आज मुझे प्रदेश ओबीसी के प्रवक्ता के रूप में पार्टी ने जिम्मेवारी दी है। जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है, चूँकि मैंने लगभग पूरे देश भर में घूमा, यहाँ पे युवाओं के लिए कुछ महंगाई तो मिला जुला करके थोड़ा बहुत साइड किया जा सकता है, लेकिन युवाओं के लिए कुछ खास बीजेपी में नहीं हो पा रही है। इसके लिए क्या प्लानिंग है, थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में सबको 4 भागों में बांट दिया है। एक गरीब, दूसरा किसान, तीसरा युवा और चौथा महिला। ये 4 ही कैटेगरी के लोग हमारे देश में रहते हैं। और एक बहुत बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह का कहना, तो आप जो युवाओं की बात कह रहे हैं और ये कहना कि युवाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के नेतृत्व चिंतित नहीं है, हमारा समझ से निराधार है। युवाओं के लिए बहुत सारा योजना चल रही है और इसमें एक स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप इंडिया, जो युवाओं को बहुत आगे तक ले जाता है। देखिए, नौकरी एक सीमित साधन है, लेकिन युवाओं में जितना हमारे देश में प्रतिभा है, अपने ही देश नहीं बाहर में भी हमारे देश के युवा बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर सीईओ हैं और काम कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रधानमंत्री है, सबकी चिंता करने वाले नरेंद्र भाई हैं, इसलिए ये कहना कि युवाओं को लिए चिंता नहीं करते हैं, ऐसा हम लोग को नहीं मानना है। चलिए, ये तो सच है और दिख भी रहा है, क्योंकि पूरे देश भर में मोदी का ही गुणगान चल रहा है। ये फैक्ट है कि मोदी बहुत बड़ा अभी के डेट में ब्रांड बन गए हैं। लेकिन प्रश्न बार बार कहीं ना कहीं ज़रूर आ जाती है कि सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर कब तक यहाँ के स्थानीय, मैंने देश भर में यही देखा कि स्थानीय सांसदों को लेकर के थोड़ा सा लोगों में जो है माने अच्छा मैसेज नहीं है। लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं है, कैसा भी है चल जाएगा ये, लेकिन मोदी का चेहरा देखना है। तो ये कहाँ तक आप स्थानीय मुद्दा खास करके जनमानस के कामों के लिए आप इसको अच्छा समझते हैं? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव है वो देश लेवल पर होता है और राष्ट्र लेवल पर होता है। इसमें सारे जो काम हो बड़े बड़े लेवल पर होता है। रह गई नाराज़गी, तो बहुत सारे एमपी जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, या हमारे दल में एक प्रक्रिया भी है कि एक 75 के बाद उनको थोड़ा एथू करने के लिए, संगठन काम में लगाने के लिए वो प्रक्रिया है, उसके तहत यहाँ भी बदलाव हुआ है। और स्थानीय मुद्दे लोकसभा के चुनाव में गौण हो जाते हैं। नेशनल, राष्ट्रीय मुद्दा बड़े पैमाने पर बड़ा बड़ा जिसे मुद्दा काम करता है, उसमें राष्ट्रीयता 1 नंबर पर होता है। राष्ट्र है तब हम हैं, तब हमारी पार्टी है, हमारा परिवार है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इसलिए राष्ट्र हित में जो दल बात करेगा उसको यहाँ की जनता चुनेगी। बात रही मुद्दों की, तो मुद्दों को देखिए, यहाँ 2 प्रकार के धारा के लोग हैं। एक बीजेपी और उसका अलायंस एनडीए, और दूसरा इंडी गठबंधन और अदर। एक एनडीए के पास राष्ट्रभक्ति है और जो विपक्ष है ईडी गठबंधन, उसके पास देशभक्ति नहीं है। अब जैसे देश में सब समाज के साथ साथ ओबीसी के एक बहुत बड़ा तबका निवास करता है, जिसकी कमोबेश संख्या 60 से 70% है, एवरेज 66-65 यहाँ 66% है। उनमें क्या करते, ईडी गठबंधन के लोग जो हैं
तुष्टीकरण की नीति के तहत एक धर्म संप्रदाय के नाम पर अपने अपने स्टेट में, कांग्रेस शासित राज्यों में उनको आरक्षण दे दी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम गुप्तेश्वर प्रसाद गुप्ता मैं कहना चिट्ठी लिखने जा रहे हैं कि जिसे किसी धर्म सर पर, जिसे मुस्लिम समाज में उनमें भी अपर क्लास के लोग हैं, तो वो जात के नाम पर जब आरक्षण दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ओबीसी का हकमारी होता है। इसीलिए जो लोग ओबीसी के दायरे में आते हैं उन्हीं को वो सुविधा प्रोवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं करने से देश के ओबीसी समाज के साथ में यहाँ के जो इंडी गठबंधन के तमाम साथी है, जिससे ममता बनर्जी बंगाल में, केरल में हुए, ये हकबारी कर रहे हैं। ये लोगों को बताना है। और देश के जो प्रधानमंत्री है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया के तहत जिस प्रकार प्रधानमंत्री बनने के